जय हिंद, जय भारत। बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स की डिमांड पर हमेशा बनाती आई हूं। और आज स्टूडेंट की स्पेशल डिमांड थी कि मैम हमें संविधान के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन कराएंगे, थोड़े से राष्ट्रपति के बारे में बताएं। और आप ही लोगों की डिमांड के कारण मैं आज आई हूं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने के लिए। टॉपिक क्या है, बट उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी एग्जाम देने वाले हैं, उनको जरूर शेयर करना है और आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। भारत के सभी राष्ट्रपति उनके महत्वपूर्ण तथ्य के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके जो है द्रौपदी मुर्मू तक। राजेंद्र प्रसाद प्रथम रहे थे, अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। तो कैसे क्या क्या रहा इनके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक वो राष्ट्रपति रहे थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। सबसे लंबे समय तक 12 वर्ष तक पद पर रहे थे। संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे और 1962 में उन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था। फिर आए सेकंड राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से लेके 1967 के बीच महान दार्शनिक और शिक्षक रहे। उपराष्ट्रपति रहते हुए भारत चीन 1962 में भारत की स्थिति को प्रस्तुत किया था। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस उन्हीं की याद में मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। थर्ड रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनका कार्यकाल रहा था 1967 से लेके 1969। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो। फिर शिक्षा सुधारक, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े थे और कार्यकाल में ही निधन हो गया था। 1969 में कार्य पर रहते हुए ही उनका निधन हो गया था। किसका? डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर आते हैं वराहगिरी वेंकटगिरी। 1969 से लेके 1974 तक वो किस पे रहे थे? पद पर रहे थे। पहले कार्यकारी राष्ट्रपति और बाद में निर्वाचित राष्ट्रपति रहे थे। पहले तो कार्यकारी राष्ट्रपति थे, बाद में निर्वाचित रहे। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए और मजदूर आंदोलन से हमेशा जुड़े। फिर बात करते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। 1974 से लेके 1977 तक वो कार्यकाल पर रहे। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति रहे वो। कौन से थे दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति? 1975 में आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। फिर कार्यकाल में ही निधन हो गया। 1977 में ही कार्यकाल में रहे और उसी में ही निधन हो गया। कौन से थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फिर नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है 1977 से लेके 1982 तक कार्यकाल पर रहे। निर्विरोध चुने जाने वाले पहले और अब तक के एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। 1977 से लेके 1982 जनता पार्टी सरकार के समय राष्ट्रपति रहे थे। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। फिर बात करते हैं ज्ञानी जैल सिंह। 1982 से लेके 1987 तक राष्ट्रपति रहे थे वो और पहले सिख राष्ट्रपति हुए। कौन से हुए थे? पहले सिख राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है। 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या इनके कार्यकाल में हुई। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार इनके समय में हुआ और इंदिरा गांधी की हत्या भी इनके कार्यकाल में हुई थी। राजीव गांधी से संबंध हमेशा इनके तनावपूर्ण रहे। किसके? ज्ञानी जैल सिंह के। आर वेंकट रमन 1987 से लेके 1992 वकील और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे ये। 1991 के आर्थिक संकट, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG प्रोग्राम इन्हीं के टाइम पे हुआ था। वैश्वीकरण समय सुधार के समय ये राष्ट्रपति थे। कई प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई राजीव गांधी, चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव को। ठीक है। कब तक रहे? 1987 से लेके 1992 राजीव गांधी को, चंद्रशेखर को, नरसिम्हा राव को। फिर आए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से लेके 1997 तक रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे। संवैधानिक परंपराओं के पालन के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहे। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को 13 दिन की सरकार के लिए इन्होंने ही शपथ दिलाई थी। 13 दिन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम 1996 में। फिर बात करते हैं KR नारायण। ये रहे 1997 से लेके 2002 के बीच में। 1997 से 2002 KR नारायण पहले दलित राष्ट्रपति थे वो। फिर वर्किंग प्रेसिडेंट के नाम से प्रसिद्ध रहे और इनके कार्यकाल में कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में और गुजरात दंगे भी इन्हीं के टाइम पे हुए थे 2002। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत ही अच्छे थे, राष्ट्रपति थे 2002 से लेकर 2007। भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे।
पोखरण परमाणु परीक्षण में अहम भूमिका रही, साइंटिस्ट भी थे 1998। देन युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे और जनता के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से लेकर 2012 तक वो राष्ट्रपति रही, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। पूर्व में राजस्थान की राज्यपाल थी, पहले राजस्थान की राज्यपाल रही। महिलाओं के सशक्तिकरण पे हमेशा इन्होंने जोर दिया। फिर बात करते हैं प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 2017 तक रहे, लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री भी रहे, वित्त, विदेश और रक्षा उन्होंने देखा। संवैधानिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध रहे। 2019 में भारत रत्न प्राप्त किया। किसने? प्रणब मुखर्जी ने 2019 में भारत रत्न प्राप्त किया। GST 2017 लागू होने की प्रक्रिया इन्हीं के कार्यकाल में हुई। रामनाथ कोविंद 2017 से लेके 2022 तक रहे राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति रहे, ठीक है। फिर वकील और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे और इनके कार्यकाल में अनुच्छेद 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर वाला। 2019 और कोविड-19 महामारी भी रामनाथ कोविंद के टाइम ही आई थी। इनका कार्यकाल 2017 से 2022 तक रहा। फिर आती हैं द्रौपदी मुर्मू, 2022 से लेकर वर्तमान जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रही थी और आदिवासी समाज और महिला सशक्तिकरण की प्रतीक भी रही है। 2023 में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इन्हीं के कार्यकाल में करी है। फिर बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। अब तक 2025 तक कुल 15 राष्ट्रपति रह चुके, कुल 15, ठीक है। 2 मुस्लिम राष्ट्रपति रहे, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। दलित राष्ट्रपति KR नारायण और रामनाथ कोविंद। फिर महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल रही। आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रही। सबसे लंबे तक राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक। फिर आता है सबसे कम कार्यकाल रहा डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। फिर आती है संविधान सभा का गठन, एक परिचय इसका भी लेते हैं। इसकी मांग कब हुई? भारत का संविधान एक संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा बनाया गया। एक संविधान सभा का विचार सबसे पहले M.N. रॉय ने 1934 में रखा था। किसने रखा? M.N. रॉय ने 1934 में। आधिकारिक मांग, ये तो थी मांग का उदय हुआ। अब आधिकारिक मांग कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग करी थी। फिर आता है गठन का आधार। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। संरचना, इसके सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे नहीं हुआ, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। अप्रत्यक्ष रूप से इसका गठन हुआ। कुल समय लगा संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। फिर संविधान सभा की कार्यप्रणाली, पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। पहली बैठक हुई 1946, 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर स्थायी नेतृत्व 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और SC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। याद रखें। गठन का आधार, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। फिर उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, जिससे संविधान के दर्शन और मूल सिद्धांतों की नींव रखी थी। यही प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना के आधार बना। प्रियम्बल, स्वीकृति और लागू होना, अंगीकृत एडॉप्टेड कब किया? 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट हुआ। देन पूर्ण रूप से लागू हुआ, एनफोर्स्ड 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स्ड हुआ। फिर बात करते हैं प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष कौन रहे। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय जनक कहा जाता है संविधान का। संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर्स कमेटी, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे। फिर आता है प्रांतीय संविधान समिति, और इसके जो है वो रहे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष रहे। संचालन समिति, और इसके रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक पर सलाहकार समिति, इसके रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
फिर बात करते हैं निर्माण का महत्व और चुनौतियां क्या क्या है संविधान के समय। विविध स्रोतों का मिश्रण किया गया। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, 60 देश का। फिर उनकी सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं को भारतीय परिस्थिति के अनुकूल ढालकर संविधान में शामिल किया गया। 60 देशों का पहले संविधान देखा और उसके बाद जो जो अच्छा लगा वो अपने इसमें डालते गए। चुनौतियां थी संविधान सभा को भारत के विभाजन, भीषण सांप्रदायिक दंगे और रियासत के एकीकरण जैसी गंभीर चुनौतियों के बीच काम करना था। और फिर सर्वसम्मति का प्रयास, विभिन्न मुद्दों पर निर्णय के बीच क्या हुआ, आम सहमति बनाने के प्रयास से लिए गए न कि बहुमत से। आम सहमति जिसकी भी है वो काम करो, बहुमत से नहीं। राष्ट्रीय प्रतीक, सभा ने संविधान निर्माण के अलावा मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया और 22 जुलाई 1949 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। इस चीज का ध्यान रखें। फिर आता है सिंधु, अब आता है कुछ हिस्ट्री के बारे में। पॉलिटी हो गई है, अब हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी? दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतक का टीला। लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? गोदाम और डॉकयार्ड के लिए। सिंधु घाटी का प्रमुख धातु क्या थी? कांस्य। देन सिंधु सभ्यता में लिपि क्या थी? सिंधु सभ्यता में जो लिपि थी वो चित्रलिपि थी। चित्रलिपि। आर्य किस दिशा से भारत आए? आर्य उत्तर पश्चिम से भारत आए थे। वेदों की भाषा क्या थी? वेदों की भाषा संस्कृत थी। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। देन अश्वमेध यज्ञ किसके लिए किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य। चाणक्य का पुत्र होने के कारण उन्हें चाणक्य और कुटिल कुशाग्र बुद्धि का होने के कारण उन्हें कौटिल्य कहा गया। फिर मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका। अशोक का दम नीति स्रोत क्या है? शिलालेख और स्तंभलेख। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? कलिंग युद्ध अशोक ने लड़ा था। फिर आता है अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? गिरनार शिलालेख अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख है। मौर्यकालीन सिक्के किस धातु के थे? मौर्यकालीन सिक्के पंचमा चांदी के सिक्के थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां हुई? श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। अशोक ने किस धर्म को अपनाया? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। सबसे बड़ा मौर्य शासक कौन माना जाता है? सबसे बड़ा मौर्य शासक अशोक माना जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। समुद्रगुप्त का उपनाम क्या था? समुद्रगुप्त का उपनाम भारतीय नेपोलियन था। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखवाया? इलाहाबाद जो स्तंभ लेख है वो समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य थी। आर्यभट्ट का ग्रंथ कौन सा है? आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीय है। फाहियान किसके समय आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। गुप्त काल को किस युग के रूप में जाना जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। दशावतार मंदिर कहाँ है? दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। गुप्तकालीन मुद्रा किस धातु की थी? गुप्तकालीन मुद्रा स्वर्ण धातु की थी। गुप्त काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? गुप्त काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। फिर मोहम्मद गोरी ने तराइन का प्रथम युद्ध किससे लड़ा था? मोहम्मद गोरी ने तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान से लड़ा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी और उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। कुतुब मीनार किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने कौन सी मुद्रा शुरू करी? टका और जीकाल। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण अधिकारी कौन सा था? शहना-ए-मंडी। फिर मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को विचित्र शासक कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने करी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कहां हुई? बहमनी साम्राज्य की स्थापना गुलबर्गा में हुई। अकबर ने कितने दीने इलाही अनुयायी बनाए? अकबर ने 18 दीने इलाही अनुयायी बनवाए थे। अकबर का नवरत्न कौन था? बीरबल। बाबर की आत्मकथा क्या है? तुजुक-ए-बाबरी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ।
बाबर और राणा सांगा का युद्ध कौन सा था? खानवा का 1527 ईस्वी में। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई थी? अकबर ने। अकबर का सबसे बड़ा सेनापति कौन था? राजा मान सिंह, जो कि सबसे बड़ा सेनापति था। हमारे उसे थोड़ा सा उन्हें गद्दार की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने राजस्थान का मतलब हट छोड़ के और उधर मिल गए थे। फिर जहांगीर की आत्मकथा किसने लिखी? तुजुक ए जहांगीरी। कौन सी थी जहांगीर की आत्मकथा? कौन सी थी? तुजुक ए जहांगीरी। नूरजहां का असली नाम क्या था? नूरजहां का असली नाम मेहरुनिसा था। शाहजहां ने किस नगर को बसाया था? शाहजहां ने शाहजहानाबाद नगर बनवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने बनवाया। औरंगजेब की मृत्यु कहां हुई? औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई। फिर आता है पुर्तगाली भारत कब आए थे? पुर्तगाली भारत 1498 में वास्को डिगामा कालीकट में आया था। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां थी? सूरत में 1613 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ाया गया था अंग्रेज बनाम सराजुद्दौला के बीच। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था अंग्रेज बनाम 3 शासक के बीच। पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। 1857 विद्रोह का नायक दिल्ली में कौन था? मुगल एम्पायर का अंतिम सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। 1857 विद्रोह का नायक कानपुर में कौन था? 1857 विद्रोह का नायक कानपुर में नाना साहेब थे। 1857 विद्रोह का नायक झांसी में कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई झांसी में नायक थी। 1857 विद्रोह का नायक बिहार में कौन था? बिहार में था कुंवर सिंह। भारत में सबसे पहले यूरोपीय कौन आए थे? यूरोपीय आए थे पुर्तगाली। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत 1498 में आया था। वास्को डिगामा भारत में कब उतरा? कहां उतरा? कालीकट, कोझिकोड में। भारत में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कहां बनी थी? भारत में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कालीकट में बनी थी। भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां बनी थी? भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में 1613 में बनी थी। फिर भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी साल 1664 ईस्वी में। डच होलैंडवासी भारत कब आए थे? 1602 ईस्वी में आए थे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। डच की भारत में प्रमुख बस्ती कहां थी? डच के भारत में प्रमुख बस्ती पुलिकट में थी। पुर्तगालियों की भारत में पहली स्थायी बस्ती कौन सी थी? गोवा में 1510 ईस्वी में। भारत में पुर्तगालियों का सबसे प्रसिद्ध गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कौन सी फसल लाई थी? पुर्तगाली सबसे पहले फसल लाए थे तंबाकू और आलू। डच को भारत से किसने बाहर किया? डच को भारत से अंग्रेजों ने बाहर किया। पांडिचेरी किसके अधीन था? पांडिचेरी फ्रांसिस के अधीन था। कर्नाटक युद्ध कुल कितने हुए? कर्नाटक युद्ध कुल 3 हुए थे। फिर आता है प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध में किसकी विजय हुई? तीसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? प्लासी में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ये किया था हेक्टर मनरो ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किन्हें हराया? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया, शुजाउद्दौला, शाह आलम और द्वितीय को। बक्सर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद संधि हुई 1765 में। दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किसके द्वारा मिला? दीवानी अधिकार अंग्रेजों को शाह आलम द्वितीय के द्वारा मिला। फिर आता है बंगाल में ड्यूल गवर्नमेंट किसने शुरू किया? बंगाल में ड्यूल गवर्नमेंट रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू करी। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। पिट्स इंडिया एक्ट कब बना? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बना। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? विलियम बेंटिंग।
फिर बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू करी? थॉमस मनरो ने। महलवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू करी? होल्ट मैकेंजी ने। 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ? ये मेरठ से शुरू हुआ। 1857 का विद्रोह दिल्ली में किसने नेतृत्व किया? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। 1857 का विद्रोह कानपुर में किसने नेतृत्व किया? नाना साहेब ने। 1857 का विद्रोह झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने शुरू किया, नेतृत्व किया। 1857 का विद्रोह बिहार में कुंवर सिंह ने किया। 1857 के विद्रोह को किसने सिपाही विद्रोह कहा था? ब्रिटिश इतिहासकार ने इसने सिपाहियों का विद्रोह कहा था। रीजन, क्योंकि 1857 के अंदर जो सिपाही थे, जो अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे, उन अंग्रेजों की जो सेना थी उसमें भर्ती थे अपने इंडियन सिपाही, इंडियन पब्लिक। तो उनको क्या करा था, कारखान जो अपनी बंदूक होती थी उसके अंदर जो ग्रीस भरी जाती थी वो सुअर की चर्बी की होती थी और उसको मुंह से खोलना होता था। इसीलिए उनमें विद्रोह हुआ कि हम हिंदू होके, हम इंडियन होके हम ये काम नहीं करेंगे। 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का? वीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी? प्रार्थना समाज की स्थापना अंत्यारंग टेके और आरजी भंडारकर ने करी। आर्य समाज की स्थापना किसने करी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसे करी? स्वामी विवेकानंद ने करी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां हुई? अमेरिका 1875 में, और इसका भारत में मुख्यालय था चेन्नई अड़ियार में। देन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बार बार कराती हूं, यू रिपीट, 1885 में। कांग्रेस की स्थापना किसने करी? A.O. ह्यूम ने। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? W.C. बैनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? बॉम्बे में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि थे? 72। तो इस तरीके से आज थोड़ा सा मैं एसी को थोड़ा तेज करती हूँ। अपन हिस्ट्री इल्तुतमिश की भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा एसी तेज कर रही हूँ मैं। इल्तुतमिश, पानी पिया। इल्तुतमिश रहे 1211 से 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम शासक था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जिसे बाद में ऐबक ने अपना दामाद बना लिया था। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। कौन था ये? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जिसे इसने दामाद बना लिया था। इन्होंने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 40 तुर्क सरदार का एक दल बनाया, जिसे लुकाले झेलगान 40 दल कहा गया। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ था और जिसमें इल्तुतमिश ने अपने प्रतिद्वंदी यल्दोज को पराजित किया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया और अपनी राजधानी दिल्ली को बनाकर प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया। इक्ता व्यवस्था प्रणाली को इन्होंने ही प्रारंभ किया। फिर आता है रजिया 1236 से 1240। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के साथ साथ पूरे मध्यकाल की पहली महिला शासक थी। बठिंडा नामक स्थान पर रजिया और मलिक अल्तुतनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रजिया ने अपने आप को पराजित होता देखकर मलिक अल्तुतनिया से विवाह कर लिया। रजिया का शासनकाल असफल माना जाता है, जिसका कारण विभिन्न विद्वानों ने बनाया और कुछ विद्वानों का कहना है कि रजिया की सफलता का तुर्क सरदारों को काम महत्व देना था। फिर भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? 1500 ईस्वी पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व में। महावीर स्वामी का निर्वाण कब हुआ? 468 ईस्वी पूर्व में। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में। महात्मा बुद्ध का निर्वाण कब हुआ? 483 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 326 से 325 ईस्वी पूर्व में। अशोक राजा कब बना? 269 ईस्वी पूर्व में। फिर आता है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त की गई? 261 ईस्वी पूर्व में। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ?
58 ईस्वी पूर्व में। शक संवत का आरंभ कब हुआ? 78 ईस्वी के अंदर। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ? 622 ईस्वी में। हर्षवर्धन का शासन काल कब था? 606 से 649 ईस्वी। फाहियान की भारत यात्रा कब हुई? 405 से 411 ईस्वी। वैनसांग की भारत यात्रा कब हुई? 630 ईस्वी। फिर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। वास्को डी गामा का भारत कब आया था? 1498 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ये भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो इस तरीके से आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूं इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पूरी हिस्ट्री, पूरी पॉलिटी, पूरे राष्ट्रपति का शासनकाल एक ही वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें। जल्दी जितना हो सके इसको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। याद रखें, मैं आपके जीके जीएस के वीडियो एक एक वीडियो में इतने क्वेश्चन लाती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर स्टूडेंट को जो आपके मिलने वाले हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, उन सबको आपको शेयर करना है। और जय हिंद, जय भारत।